जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है होमगार्ड भाइयों आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको होमगार्ड भाइयों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। आज हम जानने वाले हैं होमगार्ड भाइयों से संबंधित 5 बड़े शासन देश एरियर को लेकर के भी खबर हम जानने वाले हैं। होमगार्ड भाइयों का नियमितीकरण, 12 महीने पूरी ड्यूटी, पुलिस के समान वेतन को लेकर के भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको होमगार्ड वायु से संबंधित हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देख लेते हैं सबसे पहले पहला आदेश क्या आ रखा है। पहली न्यूज आ रही है आपकी राजस्थान से। गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री श्री भजनलाल जाटव ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार की संवेदनशीलता के 58 साल बाद बॉर्डर होमगार्ड पद के सेवा नियम बनाने का काम हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि स्थायी बॉर्डर होमगार्ड के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में ये क्वेश्चन उठा गया। स्थायी बॉर्डर होमगार्ड के रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र शुरू हो जाएगी। राजस्थान के होमगार्ड वालों के लिए खबर आ रही है, तो एक अच्छी खबर आप मान सकते हो। और दूसरा आपका आ रहा है होमगार्ड भाइयों के लिए एक लेटर लिखा गया है। मीना कंवर विधायक विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ जोधपुर के द्वारा इनके द्वारा लेटर लिखा गया है। तो आप इसमें देख सकते हो राजस्थान में भी इन राज्यों की भांति होमगार्ड जवानों को 12 माह रोजगार देते हुए राज्य मानव अधिकार आयोग की अनुशंसाओं को अनुरूप धारा अधिनियम 1962-63 में संशोधन कर नियमितीकरण किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में अन्य राज्यों की भांति समस्त होमगार्ड जवानों की सेवा अवधि 55 वर्ष से 60 वर्ष की जाए। माननीय उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हुए वर्ष 2009 में बिना किसी कारण व बिना नोटिस दिए हटाए गए व वर्ष 2017 में डिस्चार्ज किए गए जवानों में से शेष रहे 26 जवानों को तत्काल पुनः बहाल भी किया जाए। होमगार्ड जवानों को ईएसआई व ईपीएफ की सुविधा लागू करते हुए सेवा अवधि के दौरान काटे गए वेलफेयर फंड व राज्य सरकार के सहयोग से होमगार्ड जवानों की सेवा अवधि पूर्ण होने पर परिवार कल्याण हेतु 5 लाख का अनुदान राशि भी दी जाए। भारत सरकार द्वारा पारित आदेश में अन्य राज्यों को दिए जा रहे आरक्षण लाभ की भांति राजस्थान में भी होमगार्ड जवानों को CND ग्रुप के तहत अन्य बेल्ट बंद भर्तियों में 50% तक आरक्षण का लाभ दिया जाए। राजस्थान में होमगार्ड जवानों को अलग अलग देय 590, 693 मानदेय वेतन एक समान दिया जाए। दूसरा शासन देश आपका है यूपी होमगार्ड वायु से संबंधित जारी हुआ है। निष्क्रिय होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में ये लेटर लिखा गया है होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो कृपया उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या आपका 18 में बोला गया है कि निष्क्रिय होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारियों को जो 2 वर्ष से ज्यादा समय से किन्हीं कारणों से निष्क्रिय है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ड्यूटी लग रही है किंतु वे ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में होमगार्ड व अवैतनिक अधिकारी को चिन्हित करके नॉमिनल रोल से हटा दिए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि शासन की अपेक्षा अनुरूप निष्क्रिय होमगार्ड स्वयंसेवक और अवैतनिक अधिकारी को जो 2 वर्ष से ज्यादा समय से ही किन्हीं कारणों से निष्क्रिय है तथा कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ड्यूटी लग रही है किंतु वे ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में होमगार्ड व अवैतनिक अधिकारियों को चिन्हित करके नॉमिनल रोल से हटाए जाने की कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना तत्काल होमगार्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वस्तु स्थिति में शासन के अवगत कराया जा सके। दूसरी आपकी आ रही है होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा, जिसमें बोला गया है कि हवलदार प्रशिक्षण स्वर के पद में ब्लॉक ऑर्गेनाइजर स्वर के पद पर पदोन्नति के उपरांत कार्मिकों की प्रथम तैनाती किए जाने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। उपरोक्त विषय के अवगत कराना है कि हवलदार प्रशिक्षण स्वर के पद में ब्लॉक ऑर्गेनाइजर स्वर में पद पर पदोन्नति की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है तथा आपकी इकाई में तैनात हवलदार प्रशिक्षण पद में पदोन्नत होकर ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पद पर योगदान करने वाले तैनात कर्मियों की प्रथम तैनाती होमगार्ड मुख्यालय द्वारा की जानी है तथा निर्देशित किया जाता है कि आपको इकाई में तैनात हवलदार प्रशिक्षण पद में पदोन्नत होकर ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पद पर योगदान करने वाले तैनात कर्मियों की प्रथम तैनाती के संबंध में कार्मिकों को कम से कम 3 विकल्प प्राप्त 2 दिवस के अंदर अन्य इन मुख्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इसकी प्रथम तैनाती पर विचार भी किया जा सके।
दूसरा आपका देख सकते हो, ये जारी हुआ है कार्ले डिवीजन कमांडेंट होमगार्ड सहारनपुर डिवीजन के द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों के ब्लॉक दिनांक 1 मई 2017 से 30 सितंबर 2019 तक कुल 29 माह की अवधि की ड्यूटी भत्ता एरियर की धनराशि का आंगणन व बिल और बेनिफिशियरी आदि तैयार करने के संबंध में लेटर जारी हुआ है। विषय के होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की पत्र संख्या में आप देख सकते हो मार्च 2021 का संदर्भ ग्रहण करें जो आपको संबोधित है, जिसमें आपको प्रति आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः उक्त पत्र में होमगार्ड स्वयंसेवकों का अवशेष सितंबर 2019 तक कुल 29 माह की ड्यूटी भत्ता एरियर की भुगतान की पूर्ण सतर्कता व तत्परता के साथ बिल नोटिस बेनिफिशियरी की आदि की तैयारी करने के आदेश निर्गत किए जाते हैं। उक्त माहों का एरियर भुगतान करने हेतु बजट आवंटित भी किया जा रहा है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद में तैनात समस्त वेतनिक पीएससी और प्रशिक्षण जो वेतनिक अधिकारी अच्छे पढ़े लिखे हैं, इन पर कार्य के सहयोग करने योग्य उनको कार्यालय बुलाकर एरियर भुगतान संबंधी समस्त बिल तैयार कर दिए, जिसमें 20/2/2021 तक प्रत्येक दशा में एरियर भुगतान की कार्रवाई इस प्रकार सुनिश्चित की जाए। होमगार्ड मुख्यालय द्वारा आवंटित बजट में संपूर्ण की स्थिति में उत्पन्न तथा अन्यथा किसी भी स्थिति के लिए की गई स्वयं उत्तरदायी होंगे। दूसरा आपका देख सकते हो एक लेटर जारी हुआ है प्रशासन के द्वारा होमगार्ड की ड्यूटी भत्तों में 29 माह की अवशेष एरियर का ये मैनपुरी से आपका लेटर जारी हुआ है 3 मार्च 2021 का भुगतान किए जाने हेतु अतिरिक्त अनुदान आवंटित किए जाने के बारे में इसमें बोला गया है। दूसरा आपका देख सकते हो इसमें बोला गया है ब्लॉक ऑर्गेनाइज में तैनात प्लाटून कमांडर की पदोन्नति की उपरांत पदोन्नत कर्मी की प्रथम तैनाती किए जाने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। उसमें बोला गया है कि कृपया उपरोक्त विषय में संबंध में अवगत कराना है कि ब्लॉक ऑर्गेनाइजर सर्व पद में वेतनिक प्लाटून कमांडर के पद पर पदोन्नत कार्मिकों की पदोन्नति उपरांत नवीन तैनाती की जानी है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि इकाई पर तैनात ब्लॉक ऑर्गेनाइजर सर्व की वेतनिक प्लाटून कमांडर के पदोन्नत कर्मियों की ऐच्छिक इकाई से कम 3 विकल्प प्राप्त करके 2 दिवस के अंदर प्रत्येक दशा में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तो आपका नेक्स्ट है होमगार्ड स्वयंसेवक वेतनिक अधिकारियों की वर्दी क्रय के स्थान पर वर्दी भत्ता दिए जाने के संबंध में लेटर जारी किया गया है। 3 तारीख का मार्च का ये जारी हुआ है। इसमें बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड स्वयंसेवक वेतनिक अधिकारियों को वर्दी के स्थान पर 3-3 हजार रुपये दिए जाने की बात बोली गई है। उसमें खाकी, टेरीकोट, कमीज, पेंट, अंगोला शर्ट, वेब बेल्ट, बेरेट कैंप, मोजा, जर्सी, डर्बी शूज, लेन लियोड, सीटी, कंधा, बेज, चिंदी, पेट, लाठी और टॉर्च के द्वारा ये आपका टोटल इसमें काउंटिंग की जाएगी। संगठन के समस्त जनपदीय इकाइयों को, कंपनी प्लाटून कमांडरों को, वेतनिक अधिकारियों को वर्दी के क्रय मद में धनराशि रुपये 3,000 रुपये दिए जाने के बारे में बोला गया है। दूसरा आपका लेटर एक जारी हुआ है। इसमें वो देख सकते हो 61 याचिकाओं की सुनवाई होगी एक साथ। होमगार्ड सैनिकों की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिकाओं को बुलाने का निर्देश दिया गया। मध्यवर्ती हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला के डिवीजन बेंच ने होमगार्ड सैनिकों को नियमित करने के लिए दायर 61 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने के लिए निर्देश दिया गया है। और डिवीजन बेंच में हाईकोर्ट की इंदौर की ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिकाओं में मुख्य बेंच में जबलपुर बुलाने का निर्देश दिया गया है। याचिका की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होनी है। यह याचिका जबलपुर निवासी होमगार्ड सैनिक तूफान सिंह एवं अन्य की ओर से दायर की गई। इसमें बोला गया है कि 1947 से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है और साल में 2 महीने के लिए उन्हें कॉल ऑफ कर दिया जाता है। और याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंजलि बनर्जी, संजय अग्रवाल और भी याचिकाकर्ता होमगार्ड सैनिक कॉल बंद कर उन्हें नियमित किए जाने की मांग बोली गई है। तो आपने देखा ये थी आज की बड़ी बड़ी खबरें नियमितीकरण को लेकर के हमने जाना और बाकी शासनादेश में हमने जाना और 29 माह का एरियर के बारे में हमने जाना, जैसे कि थंबनेल में आप देख पा रहे हो। तो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी हमारी दी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथी होमगार्ड भाई में आप शेयर जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने धन्यवाद। जय जय भारत।